अस्सलामुअलैकुम। आज मैं मियाँ बीवी के रिश्ते के मुतालिक बयान करूँगी, ज़रा गौर फरमाइएगा। अल्लाह ताला ने सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया, माँ बाप का रिश्ता सबसे पहले नहीं बनाया, ना और कोई दूसरा रिश्ता सबसे पहले बनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले एज अ मियाँ बीवी पैदा फरमाया। बाद में उनसे औलादें हुई, बाद में वो माँ बाप बने, बाद में भाई, बाद में दादा दादी, नाना नानी, और ये सिलसिला चलता ही रहा। सबसे पहला और बुनियादी और अहम रिश्ता यही रिश्ता है, और सबसे पहला रिश्ता भी यही है और सबसे आखिरी रिश्ता भी यही है। आखिरी कैसे? हमारे मुआशरे में बाल बच्चे होते हैं तो वो शादी करके अपनी फैमिली लेकर के अलग हो जाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, और जो बूढ़ा बूढ़ी रह जाती है वो कई साल तक एक साथ रहते हैं और अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारते हैं। बाज़ दफ़ा बीवी अपने बच्चों की तरफदारी करती है और अपने खाविंद से लड़ झगड़ बैठती है, और बाज़ दफ़ा खाविंद दूसरी किसी के बाहर वाले के बहकावे में आकर अपनी बीवी को मारता पीटता है, लड़ाई झगड़ा उनसे कर बैठता है। खाविंद को चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा इज्जत अपनी बीवी को दे, क्योंकि यही वो शख्स है जो आपकी नस्ल को आगे तक ले जाएगी। सालन में नमक ज़्यादा हो जाने पर तलाक देने वालों, दिया हुआ वक्त पर घर वापस ना आने की वजह से तलाक देने वाले लोगों, दूसरों के बहकावे में आकर अपनी बीवी को मारने पीटने वाले लोगों, मेरे भाइयों ये बात मेरी गौर से सुन लो कि आखिरी नबी का फरमान है कि अल्लाह दो लोगों को सज़ा देने में बहुत जल्दी करता है। अल्लाह ताला दो लोगों को सज़ा देने में देर नहीं लगाता, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनके मरने तक का भी इंतज़ार नहीं करते हैं, उनको दुनिया ही से सज़ा देना शुरू कर दे, उन्हें दुनिया ही से अजाब देना शुरू कर देते हैं। एक तो जो जुल्म करते हैं और दूसरा जो रिश्तों को तोड़ता है। आजकल के लोग तो तलाक को कोई जुल्म नहीं समझते, आजकल के लोग तलाक देना कोई बड़ी बात नहीं समझते हैं। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन हक बात कहना कोई गलत बात नहीं है। इस सिलसिले में एक शेर है कि गालिब का शेर कहती हूँ कि गालिब उम्र भर ये भूल करता रहा, गालिब उम्र भर ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आज के ज़्यादातर लोग किसी की बेटी को शादी करके घर ले आते हैं और हाथ की मेहंदी छूटती ही नहीं है और तलाक का मुतालबा करते हैं कि अपने घर से 5 लाख ले आओ, अपने घर से सोना चांदी ले आओ, वरना हम तुम्हें नहीं रखेंगे, वरना हम तुम्हें छोड़ देंगे। कुछ माँ बाप डर जाते हैं, कुछ माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए ससुराल वालों की तमाम मांगों को पूरी करते जाते हैं। अरे जो लोग तुम्हारी बेटी को पैर की जूती तक नहीं समझते हैं, तुम उन लोगों की ख्वाहिशात, तुम उन लोगों की मांग को कैसे पूरे कर सकते हो? हमारे मजहब इस्लाम में बेटियां बोझ नहीं हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में बेटी पैदा होती है 70,000 फरिश्ते उसी वक्त उस घर में नाजिल हो जाते हैं उस घर की बेटी की हिफाजत करने के लिए, और वो फरिश्ते तब तक उस घर में रहते हैं जब तक वो बेटी उस घर में रहती है और उसकी हिफाजत में लगे रहते हैं। लेकिन आजकल के लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। दहेज लेना और दहेज ना चाहते हुए भी दहेज देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे इस्लाम में इस तरह का कोई रूल नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है दहेज मांग लेते हैं मुंह खोल करके निकाह के वक्त, और जो लड़कियां निकाह के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा महर मांगती है। क्या ज़रूरी है कि पैसा ही सब कुछ है? पैसा सब कुछ नहीं होता है, ईमान नाम की भी कोई चीज़ होती है। मियाँ बीवी के अनमोल रिश्ते को समझदारी से और संभाल कर निभाने की ज़रूरत है। मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत ही संजो कर रखने की ज़रूरत है। ये बहुत ही खूबसूरत और अनमोल रिश्ता है, और यही वो रिश्ता है जो जन्नत में भी आपके साथ रहेगा। अल्लाह ताला हर शख्स को उसके जोड़े के साथ ही जन्नत में ले जाएंगे। मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके आगे बढ़ाइएगा।